रिसेंटली इंश्योरेंस ओम्बड्समैन ने अपनी एक एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करी है जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया है कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में उनको कितनी इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में ऑफिस में कितनी कंप्लेंट्स आई है इन्वेस्टर्स की। इसमें से 39% केसेस थे आपके हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम को लेके जो भी कंप्लेंट्स रेज होती है, 11% थे आपके जनरल इंश्योरेंस के, बाकी रिमेनिंग जितने थे वो थे आपके लाइफ इंश्योरेंस के केसेस। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस की कंप्लेंट का जो प्रोसीजर है वो उतना ज़्यादा प्रमोट किया नहीं जाता, तो केसेस कंपेरेटिवली कम ही थे। लेकिन ये जो टोटल केस थे वो लगभग 26,297 थे, जिसमें से 13,000 तो रिजेक्ट भी हो गए। लेकिन मुद्दे की बात ये थी कि इन केसेस में जो लाइफ इंश्योरेंस के जो केसेस थे मिस सेलिंग के कंप्लेंट्स थी, वो ज़्यादातर जो आपकी कंप्लेंट्स थी वो थी आपकी फोर्ज्ड सिग्नेचर ऑन प्रपोजल कॉपी और ऑन सेल्स इलस्ट्रेशन। सेल्स इलस्ट्रेशन आपके इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट का वो एक पार्ट है जहां पे एज अ मैंडेट इंश्योरेंस कंपनी को ये मेंशन करना होता है कि जो प्लान आप लेना जा रहे हो उसमें आप कितना रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसकी कैलकुलेशन दी होती है। और 90% सिनेरियो में आज भी यही होता है कि या तो वो साइन फोर्स्ड किए जाते हैं बाय योर इंश्योरेंस एडवाइजर और जो भी आपको सलाह दे रहा है, या अननोइंगली आप साइन करते हो। और इसी की सबसे ज़्यादा मिस सेलिंग की कंप्लेंट्स थी। उनमें से ज़्यादातर केस ये थे जो फिक्स डिपॉजिट करके पॉलिसी बेची गई या सिंगल प्लान करके सीनियर सिटीजन्स को ये पॉलिसी का प्लान दिया गया, काफ़ी बड़े अमाउंट का। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है तो आप देखिए कि वो सेल्स इलस्ट्रेशन की कॉपी आपने ध्यान से पढ़ी थी, वो इलस्ट्रेशन की कॉपी आपने ध्यान से देखी थी, आपने साइन किया है, फोर्स साइन है। अगर फोर्स साइन है तो आपको उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए। और मेरा हमेशा से आपको यही सलाह रहेगी कि इंस्टेड ऑफ गोइंग इन दीज काइंड ऑफ प्लान्स, बेटर होगा ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आप इक्विटी के थ्रू इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इक्विटी विल नेवर डिसअपॉइंट यू।